Everyone, this is me Avni and you are watching Glint and Graphite। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 11th का एक काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक कार्डिक साइकिल फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन बायोलॉजी। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले कार्डिक साइकिल समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। अगली टर्म है डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना। एक ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए जाना जाता है सप्लाई करने के लिए, एंड जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के लिए जाना जाता है। ओके, देन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है। इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग राइट ही होते हैं, तो राइट एट्रियम वाले में 3 हो जाएगा और लेफ़्ट एट्रियम वाले में 2 हो जाएगा। ओके, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में जाता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए सेमील्यूनर वाल्व्स होते हैं। सेम वैसे ही राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उसको भी रेगुलेट करने के लिए सेमील्यूनर वाल्व्स होते हैं। सेमील्यूनर मतलब सेमील्यूनर मूल की शेप में होते हैं। देन राइट एट्रियम में जो वाल्व होते हैं उसका नाम ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और लेफ़्ट साइड में जो वाल्व्स होते हैं उनका नाम बाइकस्पिड वाल्व होता है या फिर मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। इन दोनों को मिला के एवी वाल्व भी कहा जाता है। सो अब हम कार्डिक साइकिल की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो टोटल कार्डिक साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड्स की होती है, जिसमें सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल होता है। जो एट्रिया होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रियल सिस्टोल शुरू हुआ, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा। जो एवी वाल्व्स थे वो ओपन थे और वहाँ से ब्लड वेंट्रिकल्स में गया। वेंट्रिकल्स की एक्टिव फिलिंग होती है। एक्टिव किस लिए? क्योंकि एट्रिया जान डाल रहा है अपनी कॉन्ट्रैक्ट करके, तो वेंट्रिकल्स एक्टिवली फिल हो रहे हैं 30%। 1/3 ऑफ द एट्रिया गेट्स फिल्ड ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल। एंड जिस टाइम पे एट्रियल सिस्टोल हो रहा है उस टाइम पे वेंट्रिकल डायस्टोल चल रहा है। अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। ओके, इसके लिए इसमें सिर्फ इतना ही जानना था। और देन उसके बाद शुरू होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो 0.3 सेकेंड्स का होता है। अब एट्रिया रिलैक्स करना शुरू करेंगे और जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कहीं ब्लड पीछे को ना चला जाए, इसलिए एवी वाल्व्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और एवी वाल्व्स के क्लोजर पे ही सबसे पहली हर्ट साउंड आती है लब। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं, ब्लड पीछे ना चला जाए इसलिए एवी वाल्व्स क्लोज हो रहे हैं। पहली हर्ट साउंड आ रही है लब और ब्लड वेंट्रिकल से निकल के पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में जाता है। जो सेमील्यूनर वाल्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। देन बारी आती है जॉइंट डायस्टोल की। जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल का क्या मतलब था? रिलैक्स करना। जॉइंट मतलब दोनों। ये 0.4 सेकेंड तक चलता है। तो सबसे पहले जो दोनों एट्रिया हैं एंड वेंट्रिकल हैं वो दोनों ही रिलैक्स करेंगे। अब अगर ये दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ इसको। तो अगर ये एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं तो सेमील्यूनर वाल्व भी फिर बंद हो जाते हैं। सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं तो सेकेंड हर्ट साउंड आती है डब। सेमील्यूनर वाल्व्स के क्लोजर पे कौन सी हर्ट साउंड आती है? सेकेंड, डब। ओके, एंड देन जब जॉइंट डायस्टोल चलता है तो एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं, एवी वाल्व्स ओपन रहेंगे, तो जो वेंट्रिकल्स की पैसिव फिलिंग होती है 70% फिलिंग हो जाती है डायस्टोल में। वेंट्रिकल्स पैसिवली फिल होते हैं, बस एट्रिया ऐसे ओपन है, ब्लड अपने आप वेंट्रिकल्स में जाया जा रहा है, ऐसे वेंट्रिकल 70% तक फिल हो जाते हैं।
अब इसमें याद रखने वाली बात है AV वाल्व्स ओपन रहेंगे, सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज रहेंगे। अब हमसे इस कई बार इस पे टाइमिंग पे क्वेश्चन आता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने तक चलता है? 0.5 सेकेंड। अब आप बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल तो 0.4 तक चलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर 0.1 सेकेंड तक एट्रियल सिस्टोल चल रहा है, अगर यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल चल रहा है तो एट्रियल सिस्टोल के वक्त भी वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, इसलिए ये जो ब्लू लाइन से दिखाया गया है ये पूरा वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइमिंग है। इतनी देर तक वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। अब सेम हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एट्रियल डायस्टोल कितने तक चलता है? 0.7 सेकेंड्स तक। 0.7 सेकेंड तक एट्रिया जो है वो 1 सेकेंड के लिए 0.1 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जॉइंट डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे भी रिलैक्स कर रहा है। बस इसमें इतना ही था। एक बार समरी ले लेते हैं, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड तक चलेगा, वेंट्रिकल्स 1/3 ब्लड से भर जाएंगे, AV वॉल्व्स ओपन होंगे। देन उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स तक चलेगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रिया रिलैक्स करेंगे, AV वॉल्व्स जो होंगे क्लोज हो जाएंगे ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए, और इससे हमारी फर्स्ट हर्ट साउंड आएगी लब। उसके बाद सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे, ब्लड फ्लो करेगा। जॉइंट डायस्टोल में एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स करेंगे। सेकेंड हर्ट साउंड आएगी डब, क्योंकि सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे। वेंट्रिकल्स की पैसिव फिलिंग होगी 70% तक, AV वाल्व्स ओपन रहेंगे, सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज रहेंगे। वेंट्रिकुलर डायस्टोल चलेगा 0.5 सेकेंड्स तक और एट्रियल डायस्टोल चलेगा 0.7 सेकेंड्स तक। ये एक पूरा डायग्राम और एक साथ में NCERT के कॉर्नर में समरी चार्ट है। अगर आपको ये प्रिंटेबल PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Thank you. Don't forget to like, share and subscribe.